हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली थी। हमारे चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। रिड्यूस सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस एग्ज़ाम में आ रही हैं। एक एक्सरसाइज 8.1 जो हमने 100% कंप्लीट कर ली है और एक एक्सरसाइज 8.3 जो आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 में ये टॉपिक था मैथमेटिकल इंडक्शन जो ख़त्म हो चुका है, और जो आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 उसमें हम सीखेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वर्ड है बाइनोमियल, बाय का मतलब होता है टू और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। यानी कि बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन। तो बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म वाले एक्सप्रेशन। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने लिखा हुआ है a + b का पावर 5। तो अब आप देखिए 2 टर्म्स हैं, एक a है एक b है, तो ये कहलाएगा बाइनोमियल। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब आप समझ गए होंगे, ट्राई माने 3, नोमियल माने टर्म्स। तो 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को हम कहते हैं ट्राइनोमियल्स। इसी तरह आपने देखा होगा पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो मैनी टर्म्स वाले एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल जैसे ट्राइनोमियल की मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, a + b + c का होल स्क्वायर, ये ट्राइनोमियल है। आपको मैं पॉलिनोमियल कोई भी ले लेते हैं, a की पावर जो है फॉर एग्जांपल 5 लिखा हुआ है प्लस ab की पावर 4 कर दें प्लस a² b3 कुछ भी लिख दें प्लस ab4। तो देखें ये 2 से ज़्यादा टर्म्स आ गई। अगर 2 से ज़्यादा टर्म्स आ रही हैं तो उसको आप बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी। तो हमारा जो टॉपिक है वो बाइनोमियल से रिलेटेड है, यानी कि 2 टर्म वाले एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं कि बाइनोमियल क्या चीज़ है, बाइनोमियल थ्योरम है क्या। बाइनोमियल थ्योरम आप यकीन करें कि आपके लिए नया नहीं है। क्यों? बाइनोमियल थ्योरम आप क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन 7 की बुक में या 8 की बुक में या 9 की बुक में या 10 की बुक में आपने पढ़ा तो है, लेकिन वहाँ पर बाइनोमियल का वर्ड नहीं लिखा हुआ। मैं आपको साबित कर दूँ, 7 ग्रेड में आपने पढ़ा था a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। तो ये बाइनोमियल थ्योरम ही तो है। कभी सोचा कि a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² क्यों होता है? इसी तरह आपने ग्रेड 10 में एक फार्मूला पढ़ा था a - b का होल क्यूब। ये क्या होता है? a³ - 3a² b + 3ab² - b³। ये फार्मूला यकीनन आपने पढ़ा था, देख के आपको नज़र आ गया होगा। लेकिन कभी सोचा कि a - b का होल क्यूब इसके बराबर क्यों होता है? यकीनन इसका जो कॉन्सेप्ट है पीछे से, असल में ये बाइनोमियल थ्योरम ही है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में ये वाला फार्मूला कहाँ से आया आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ। ये वाला फार्मूला कहाँ से आया आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फार्मूला पढ़ते हैं। जनरल फार्मूला क्या है? फार्मूला नंबर 1, a + b की पावर होल n। होल n का मतलब है n की जगह पर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। तो a + b की पावर जो n है, जब हम उसको खोलते हैं तो क्या आंसर आता है खोल के? NCO सही पढ़ेंगे NC0। ये जो C है
ये कॉम्बिनेशन है जो आपको मैंने एक्सरसाइज 7.3 में पढ़ाया था, चाहे तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस NC3 a की पावर n माइनस 3 b3 प्लस डैश 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 प्लस NCn b की पावर n। अप्लाई कैसे करते हैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। एक तो फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला नंबर 1। एक फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 2। पहले इसको पढ़ते हैं। a प्लस बी की पावर होल n इज इक्वल टू a की पावर n प्लस n a की पावर n माइनस 1 b अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 का मतलब है ये चलता जा रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा कि b की पावर n पे ये ख़त्म हो जाएगा। तो बायनोमियल थ्योरम के दो फॉर्मूले हैं। अब एक सवाल जहन में उठता है, आपके जहन में ज़रूर उठना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फार्मूला नंबर 1 एंड फार्मूला नंबर 2। द आंसर इज़ नो डिफरेंस। फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 100% सेम है, लिखने का स्टाइल चेंज है। ये और ये कोई तब्दीली नहीं है, नो चेंज। अगला सवाल जहन में आएगा, फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करें? जवाब, जो फार्मूला आपको कंफर्ट फील करवाए, जिसमें आप कंफर्ट फील करते हैं, जो आपको इजी लगता है, आप उस फार्मूले से कीजिए। मेरा काम क्या है कि मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 का एक सवाल दोनों फार्मूले से सिखा दूंगा, फिर उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि फार्मूला नंबर 1 करेक्ट है या फार्मूला नंबर 2 करेक्ट है। ये दोनों ही फार्मूले आपकी बुक में मौजूद हैं। तो अगर एक स्टूडेंट है जिसका नाम आमिर है, मिसाल के तौर पर, वो फार्मूला नंबर 1 से सवाल करता है, और एक स्टूडेंट है जिसका नाम आमना है और वो करती है फार्मूला नंबर 2 से, तो दोनों को फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आंसर सही होगा तो इसलिए देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फार्मूला नंबर 1 एंड फार्मूला नंबर 2। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी कि जी हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला ऑफ बायनोमियल थ्योरम। देखिए सबसे पहले मैं ये प्रूफ करवाता हूँ जो मैंने अभी आपसे कहा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। कैसे होता है? फॉर्मूला नंबर 1 से पहले करवाता हूँ मैं आपको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर n का जो वैल्यू है इसको मिटा देते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है। n का जो वैल्यू है वो 2 है। अब फॉर्मूला खोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी a है, वहाँ पर भी a, यहाँ पर भी b, यहाँ पर भी b, तो बहुत आसान हो जाएगा। पहले क्या लिखा हुआ है? NC0। n क्या है यहाँ पर? 2C0 a की पावर n, यानी कि n क्या है? 2 प्लस NC1 2C1 a की पावर n माइनस 1 2 माइनस 1 b की जगह पर ऐसे ही आ गया, प्लस 2C2, क्योंकि n तो 2 है, 2C2 a की पावर 2 माइनस 2 b का स्क्वायर। आगे अब नहीं जाएंगे, हम आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर 2C2 आ गया तो बात ख़त्म हो गई। अगले स्टेप के अंदर आपने अगर 2C3 कर दिया तो वो तो मैथ एरर आ जाएगा। तो जब ये वाली C, दोनों C, ये जो C के ऊपर है C के नीचे, जब ये सेम हो जाए तो फॉर्मूला वहाँ पर रुक जाता है। चलिए 2C0, देखिए अगर आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में, वेयर इज़ माई कैलकुलेटर, मैं अपना ज़रा कैलकुलेटर फाइंड आउट कर लूँ। नहीं मिल रहा मेरा कैलकुलेटर, कहीं आगे पीछे चला गया, कोई बात नहीं। अगर आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में 2C0 निकालें तो आप चेक कर लीजिएगा, आपको मिलेगा 1, गारंटी है। आप चेक करके मुझे बताइए अगर नहीं आ रहा तो 2C0 हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस 2C1 अगर आप निकालेंगे कैलकुलेटर में तो 2 मिलेगा। a की पावर 2 माइनस 1 1 होता है। b 2C2 अगर आप अपने कैलकुलेटर में निकालेंगे तो 1 मिलेगा, गारंटी है। a की पावर 2 माइनस 2 अगर आप निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये हो गया b स्क्वायर। a स्क्वायर को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है 1, 1 1 जा 1, और 1 को जब b स्क्वायर से करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। तो देख लीजिए जनाब, अब आपको आज पता लग गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको पता तो था ये होता है, लेकिन क्यों होता है ये आपको नहीं पता था, आज आपको ये भी पता लग गया। तो ये मैंने आपको करवाया किससे, फॉर्मूला नंबर 1 से। अब यही चीज़ मैं आपको फॉर्मूला नंबर 2 से ला के दिखाता हूँ। चलिए फॉर्मूला नंबर 2 कहाँ जगह बनाए, यहाँ पर बनाते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 जब हम यूज़ करेंगे इसके लिए, तो n तो यहाँ पर 2 ही है, तो क्या हो जाएगा a की पावर n यानी कि 2 प्लस n कितना है 2, a की पावर 2 माइनस 1 b अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n कितना है 2, 2 इंटू 2 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 1 इंटू a की पावर 2 माइनस 2 b की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले में हम कहाँ तक जाएंगे, इस फॉर्मूले में हम जाएंगे कि जितनी पावर हमें नज़र आ रही है, पावर कितनी नज़र आ रही है 2, तो हमें b के 2 तक जाना पड़ेगा। ये फॉर्मूले को यूज़ करने का तरीका ये है कि हमें b के 2 तक जाना पड़ेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, a स्क्वायर प्लस 2a की पावर 2 माइनस 1 a b 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 ही होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 क्या होता है 1, a की पावर 2 माइनस 2 0 b का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर आप निकालेंगे 2 फैक्टोरियल होता है 2 1 जा 2, तो ये आ गया हमारे पास 2। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाले 2 से 2 कट गया, तो a की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर। आप देख लीजिए मेरी बात प्रूफ हो गई है कि आप कोई सभी फॉर्मूला यूज़ करें 1 या 2, आपका आंसर सेम आता है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें कंफर्ट फील करते हैं गो अहेड कैरी ऑन, और आप इसमें कंफर्ट फील करते हैं गो अहेड कैरी ऑन। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर आप कौन सा फार्मूला यूज़ करना पसंद करते हैं, आपको किस में कंफर्ट होता है, तो मेरा जवाब है कि मुझे फार्मूला नंबर 1 में ज़्यादा कंफर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू फार्मूला नंबर 2 में। क्यों होता है, क्योंकि फैक्टोरियल नहीं आ रहा होता, डायरेक्ट कैलकुलेटर में आंसर आ जाता है। बट आपको अगर मज़ा नहीं आता तो आप कैरी ऑन करें। चलिए अब हम एक और, ये वाला जो फार्मूला है इसको पहले मैं मिटा दूँ, बल्कि अब मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। चलिए जी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3, पार्ट नंबर 1। इससे पहले मैं लिख दूं एक्सपेंड बाय मीन्स of the binomial theorem। पार्ट नंबर 1, x प्लस a की पावर 8। अच्छा, आपको मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं। अभी आपने थोड़ी देर पहले a प्लस बी का पावर स्क्वायर जब बायनोमियल थ्योरम से खोला था, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप ज़रा इसके आंसर की टर्म्स नंबर काउंट करें, 1 2 3, 1 2 3। अगर पावर 2 है तो 3 टर्म्स तक खुल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम बायनोमियल थ्योरम लगा के किसी एक्सपेंशन को एक्सपेंड करेंगे तो जितनी पावर होगी उससे एक ज़्यादा में आंसर आएगा। पावर 2 है तो 3 टर्म्स आएंगी, पावर 3 है तो 4 आएंगी, पावर 5 है तो 6 आएंगी, पावर 7 है तो 8 आएंगी, पावर 8 है इस सवाल में तो डेफिनेटली 9 टर्म्स खुलेंगी। अब वो फार्मूला नंबर 1 से खोलें या 2 से खोलें, खुलेंगी 9 टर्म्स। तो गारंटी है कि जितनी पावर होगी आंसर जो आएगा एक टर्म ज़्यादा आएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी बायनोमियल थ्योरम की। चलिए जनाब, मैं ये इस सवाल को
मैं दोनों फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूँ और चॉइस फिर आपकी अपनी है। तो देखिए, जब मैं फॉर्मूला नंबर 1 लगा रहा हूँ या 2 लगाऊंगा तो n कितना है 8, क्योंकि पावर में क्या लिखा हुआ है 8। अब इस पूरे फॉर्मूले में जो फॉर्मूले नंबर 1 है, जहाँ जहाँ तुम्हें n नज़र आ रहा है वहाँ पर तुम लगा दो 8, और जहाँ जहाँ तुम्हें नज़र आ रहा है a वहाँ लगा दो x, जहाँ नज़र आ रहा है b वहाँ लगा दो a। सवाल खुद ब खुद हो जाएगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। NC0 यानी कि 8C0, a यहाँ पर a नहीं है बल्कि x है, x की पावर 8 प्लस NC1 8C1 a की पावर n-1 यानी कि 8-1, सॉरी a नहीं आएगा, मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, x आएगा और b की जगह पर आएगा a। सही है जनाब। प्लस NC2 यानी कि 8C2 x की पावर 8-2 और a स्क्वायर प्लस 8C3 x की पावर 8-3 a क्यूब प्लस 8C4 x की पावर 8-4 a की पावर 4 प्लस 8C5 x की पावर 8-5 a की पावर 5। पहले मैं देख लूँ कि मेरा जो वीडियो बन रहा है वो आउट तो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा आउट। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। प्लस 8C6 x की पावर 8-6 a की पावर 6। आगे नहीं जा रहा, मैं थोड़ा सा इस तरफ लिख रहा हूँ ताकि क्लियर नज़र आ जाए। प्लस 8C7 x की पावर 8-7 a की पावर 7 प्लस 8C8 x की पावर 8-7 क्या होता है 8-8 हो जाएगा और a की पावर 8 हो जाएगा। आगे नहीं जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जब ये चीज़ आ जाती है तो फिर हम आगे नहीं जाते। 8C8 तक हम पहुंच गए। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आपने खोल दिया। जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर पावर 8 होगी तो एक ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जितनी पावर होती है उसमें एक टर्म का आप इजाफा कर देते हैं। तो देखिए 8 था ना, ये डेफिनेटली 9 टर्म्स होंगी। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख लीजिए। अब चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। C जो है कॉम्बिनेशन जो है आप कैलकुलेटर में निकालेंगे। जब आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो ख़ुद ब खुद आपका आंसर आ जाएगा। तो 8C0 अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो वो होता है 1। चेक कर लीजिएगा, x की पावर 8 प्लस 8C1 होता है 8, x की पावर 8-1 होता है 7 इंटू a प्लस 8C2 होता है हमारे पास 28। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर में, x की पावर 6 a स्क्वायर प्लस 8C3 होता है 56, x की पावर 8-3 होता है 5, a का आ गया क्यूब प्लस 8C4 होता है 70, x की पावर 8-4 होता है 4, a की पावर 4 प्लस 8C5 होता है 56, x3 a5 प्लस 8C6 होता है 28, x की पावर 8-6 होता है 2, a की पावर 6 प्लस 8C7 होता है 8, x की पावर 8 में से 7 गया 1, a की पावर 7 और प्लस 8C8 होता है 1, 8-8 होता है 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 जो होती है 1 होती है, तो ये पूरी चीज़ क्या हो गई 1 हो गई। तो यहाँ पर खाली आ जाएगा 8, सॉरी ये हमारा आ गया आंसर। सो दिस इज़ आवर बायनोमियल थ्योरम। इस 1 को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि
जब कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो एज इट इज़ आ जाती है। तो ये हमारा आंसर है। आप चाहें तो बुक में वेरीफाई भी कर लीजिएगा, यही आंसर आ रहा है। तो ये जो मैंने आपको काम करवाया स्टूडेंट्स, ये काम मैंने आपको करवाया पार्ट नंबर 1 फॉर्मूला नंबर 1 से। अब मैं आपको बिल्कुल यही काम करके दिखाऊंगा फॉर्मूला नंबर 2 से। आप देखिएगा आंसर यही आएगा, आप इसको नोट डाउन कर लें अपने पास। फिर आपकी चॉइस होगी कि आप जो दिल चाहे फॉर्मूला यूज़ करें। इस एक पार्ट के बाद मैं जितने भी क्वेश्चंस करूंगा फिर फॉर्मूला नंबर 1 से करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। चलिए अब यही काम मैं आपको करके दिखाता हूं फॉर्मूला नंबर 2 से। देखिए किस तरह यूज़ करेंगे। a की पावर n, n क्या है 8, x की पावर 8 प्लस n यानी कि 8, x की पावर 8 माइनस 1, b कितना है a है अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1, 8 इंटू 8 माइनस 1, x की पावर 8 माइनस 2 और 8 2 अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल प्लस 8 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 8 माइनस 2, x की पावर 8 माइनस 3, a की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 8 इंटू 8 माइनस 1, 8 माइनस 2, 8 माइनस 3, x की पावर 8 माइनस 4, a की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 8 इंटू 8 माइनस 1, 8 माइनस 2, 8 माइनस 3, 8 माइनस 4, x की पावर 8 माइनस 5, a की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 8 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 8 माइनस 2, 8 माइनस 3, 8 माइनस 4, 8 माइनस 5, x की पावर 8 माइनस 6, a की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब आपको समझ में आया होगा कि मैं फॉर्मूला नंबर 1 क्यों यूज़ करता हूँ। सही है, और आगे चलें। 8 इंटू 8 माइनस 1, 8 माइनस 2, 8 माइनस 3, 8 माइनस 4, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6 और x की पावर 8 माइनस 7, a की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस, अब अगला जो होगा उसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 माइनस 7 और 8 माइनस 7 जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1। 8 माइनस अगली जो टर्म होगी वो 8 माइनस 8 होगी और 8 माइनस 8 जो होता है वो 0 होता है। 0 की वजह से वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 7। चले करके दिखा देता हूँ, जहाँ इतना किया वहाँ इतना भी कर देते हैं। प्लस 8 इंटू 8 माइनस 1, 8 माइनस 2, 8 माइनस 3, 8 माइनस 4, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, 8 माइनस 7, x की पावर 8 माइनस 8, a की पावर 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल। काउंट कर लें, अब भी 9 टर्म्स हैं गारंटी के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले भी 9 टर्म्स थी। आंसर पे डिफरेंस थोड़ी है, मेथड खाली जो है वो चेंज है। चलिए अब अगला मरहला होगा इसको सिंप्लीफाई करने का। तो सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा इसको डेफिनेटली। तो यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि हमारा यहाँ से था। x की पावर 8 प्लस 8
x की पावर 8 में से 1 गया 7 a 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस 8 माइनस 1 क्या होता है 7, x की पावर 8 में से 2 गया 6 a स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1, सही है जनाब, प्लस 8 इंटू 8 माइनस 1 होता है 7, 8 माइनस 2 होता है 6, x की पावर 8 माइनस 3 होता है 5, a की पावर होता है 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, और आगे चलते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, x की पावर 8 माइनस 4 होता है 4 और a की पावर आ गया 4 अपॉन क्या लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सही है, प्लस 4 तक पहुंच गए। अब ये 5 वाला खोलेंगे, क्या है जनाब 5 वाला 8 इंटू 7 इंटू 6 हो जाएगा इंटू 5 इंटू 4, x की पावर 3 a की पावर 5 अपॉन क्या लिखा हुआ है 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सही है बेटा। और आगे चलते हैं, प्लस कहाँ तक पहुँचे थे 5 तक, 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3, x का स्क्वायर a की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस अगला क्या होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2, x की पावर क्या हो जाएगी 8 में से 7 गया 1 यानी कि 1 हो जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, a की पावर 7 और अपॉन में क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल यानी कि 7 6 5 4 3 2 1, और आखिरी टर्म b खोल के दिखा देता हूँ, प्लस ये आखिरी टर्म है 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, और अपॉन में क्या आ रहा है 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, x की पावर 8 माइनस 8 माइनस 8 हो 0 हो जाएगी और a की पावर हो जाएगा 8। आखिरी स्टेप फाइनल काउंटडाउन आंसर लिखना है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, 2 लाइनें मिटा देता हूँ क्योंकि अगला आंसर हमारा इधर आ जाएगा। चलिए जनाब, x की पावर 8 यहां से शुरू करेंगे, x की पावर 8 प्लस 8 x की पावर 7 a प्लस, देखिए हाथ के हाथ कैंसिल आउट करना पड़ेगा अब आपको, 2 4 ज़ा 8 तो 4 7 ज़ा क्या हो जाता है 28 x की पावर 6 और a स्क्वायर प्लस, अब देखिए 3 2 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6, ये नीचे वाला 6 ऊपर वाले 6 से कट गया, 8 7 ज़ा हो जाएगा 8 7
56, 8 7 जा 56, x की पावर 5, a की पावर 3 प्लस, अब देखिए 4 3 जा 12, 12 2 जा कितना होता है 24, तो इसको इस तरह काट दें, 4 2 जा 8, 2 से 2 कट गया, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 14 5 जा होता है 70, तो ये हो गया जनाब 70 x4 और a4 प्लस, और आगे चलें, देखिए ये 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 2 जा 6 1 जा 6, ये 6 से 6 कट गया, तो 8 7 जा 56, एक्स क्यूब a5 प्लस, और आगे चलें, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये 2 इसको काट देगा, तो 4 7 जा 28, एक्स स्क्वायर a6 प्लस, देखिए 7 से 7, 6 से 6, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, तो 7 कट चुका है, तो सिर्फ आ जाएगा 8 x a7, यहाँ देखें 8 से 8 कट गया, 7 से 7 कट गया, 6 से 6, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1, और किसी भी चीज़ की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है, तो सिर्फ क्या बचा प्लस a की पावर 8। आगे बात करने से पहले आंसर चेक करते हैं, x की पावर 8 प्लस 8 x की पावर 7a प्लस 28 x की पावर 6a स्क्वायर प्लस 56 x की पावर 5a क्यूब प्लस 70 x की पावर 4a 4 प्लस 56 x की पावर क्यूब a की पावर 5 प्लस 28 x स्क्वायर a की पावर 6 प्लस 8x a की पावर 7 प्लस a की पावर 8, 100% करेक्ट आंसर। और देख लें जितनी पावर होती है आंसर में जो टर्म्स आती हैं वो उससे एक ज़्यादा होती हैं, तो 8 पावर थी तो 9 टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आई होप फॉर्मूला नंबर 2 के स्टेप्स देख के बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं हमें फॉर्मूला नंबर 1 की ही तरफ जाना है, और यकीन करें कि आप फार्मूला नंबर 1 से करेंगे, इस सवाल को एग्जाम में आ गया आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आप फार्मूला नंबर 2 से करेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं है कि फार्मूला नंबर 2 में 5-6 लाइनों में हो रहा है और फार्मूला नंबर 2 लाइनों में हो रहा है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जिससे भी करें। मैं अगले लेक्चर में जो सवाल करवाऊँगा वो फार्मूला नंबर 1 से करवाऊँगा, 2 से नहीं करवाऊँगा। तो उम्मीद है आज की इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ बायनोमियल थ्योरम आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। देखते रहिए मेरी वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एग्ज़ाम अब बहुत करीब आ गए हैं आपके। तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने तमाम दोस्तों को, और उनसे भी कहें कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।